एक गधा कह रहा था, इंसानों में जो 3 बातें मैंने देखी हैं वो कड़वी है लेकिन बिल्कुल सच है। एक बार की बात है, एक गधा मर गया। मरने के बाद वह यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उससे कहा, तुम गधे के रूप में जन्म लेकर भी किसी को दुख नहीं दिया, अपने मालिक के लिए मेहनत की, वफादारी दिखाई। इतनी वफादारी तो इंसान भी नहीं दिखा पाते। तुम्हारे कर्म से मैं बहुत खुश हूं। जो लोग वफादारी, सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। अब की बार मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ योनि इंसान का जन्म देने जा रहा हूं। जाओ, पृथ्वी पर जाकर इंसानी जीवन के सुख भोगो। लेकिन यह सुनकर गधे के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं आई। यमराज ने पूछा, मैं तुम्हें इतना अच्छा शरीर दे रहा हूं, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? गधे ने कहा, यमराज, इंसान अपने कर्तव्य भूल चुके हैं। उनमें बहुत नीच प्रवृत्ति आ चुकी है। मैंने इंसानों के कर्म देखे हैं और तभी से मुझे इंसान का जन्म बिल्कुल नहीं चाहिए। यमराज ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि इंसान का जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। फिर तुम क्यों मना कर रहे हो? क्या देखा तुमने? गधे ने कहा, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आप भी इंसानों से डरेंगे। धरती पर इंसान इंसान जैसे नहीं रह गए। वो भूल गए कि वे पुरुष है या स्त्री। अपने कर्तव्य भूल गए। मुझे लगता है कि सभी योनियों में सबसे नीच योनि इंसान की है। अगर मुझे दोबारा भेजना ही है तो मुझे गधे के रूप में भेज दीजिए, लेकिन इंसान का जन्म मत दीजिए। यमराज ने पूछा, ऐसा क्या देखा तुमने? गधे ने कहा, मैंने 3 घटनाएं देखी, सुनिए। पहली घटना, लोभ का पिता एक युवा पंडित काशी पढ़ाई करने गया। 12 साल बाद पढ़ाई पूरी कर घर लौटा और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने वेद वेदांग सब पढ़ लिया है। आप कोई भी सवाल पूछ ले, मैं जवाब दूंगा। पिता ने पूछा, बाप का पिता कौन है? पंडित सोच में पड़ गया। ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। वह जवाब ढूंढने फिर काशी जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो एक औरत से पानी मांगा। पानी पीने के बाद उसने पूछा, ये घर किसका है? औरत ने कहा, ये मेरा घर है और मैं एक वेश्या हूं। पंडित को लगा, मैंने तो पाप कर दिया, वेश्या के घर का पानी पी लिया। जब पंडित ने अपनी यात्रा का कारण बताया तो वेश्या बोली, तुम्हें पाप का पिता जानना है? मैं बता सकती हूँ। लेकिन उसने कहा, पहले आराम करो, खाना खा लो, फिर बताऊंगी। पंडित ने मना किया, मैं वेश्या के घर का अनाज नहीं लूंगा। वेश्या ने कहा, अगर तुम अनाज ले लो तो मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के दूंगी। पंडित ने सोचा, मुझे यहां कौन जानता है, और लालच में अनाज ले लिया। फिर उसने कहा, अगर तुम मेरे हाथ का पका खाना खा लो तो और 5 सिक्के दूंगी। पंडित ने फिर सोचा, कोई देख नहीं रहा, 10 सिक्के हो जाएंगे, और मान गया। फिर बोली, अगर मैं अपने हाथ से खिलाऊं तो और 5 सिक्के दूंगी। पंडित ने मान लिया। खाना खिलाते हुए उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो पंडित नाराज हो गया। वेश्या बोली, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें जवाब दे रही हूं। पाप का पिता है लोभ। तुमने लोभ में आकर वो सब किया जो तुम पाप मानते थे। पंडित की आंखें खुल गई। सच में लोभ ही पाप का पिता है। गधे ने कहा, यमराज, इंसान लोभ में आकर कोई भी नीच काम कर सकता है। दूसरी घटना, धर्म भूलना एक व्यापारी की सुंदर बेटी थी। उसने एक ब्राह्मण से कहा, जरा कुंडली देखो, अच्छे वर से शादी करनी है। ब्राह्मण ने लड़की को देखा और मोहित हो गया। उसने सोचा, अगर ये मुझे मिल जाए। उसने व्यापारी से कहा, इस लड़की से तुम्हारा कुल नाश होगा, इसे नदी में छोड़ दो वरना विपत्ति आएगी। व्यापारी ने जैसा कहा गया वैसे ही बेटी को एक संदूक में बंदकर ऊपर दीपक रखकर नदी में बहा दिया। ब्राह्मण पहले से ही नदी किनारे इंतजार कर रहा था ताकि लड़की को निकाल ले। लेकिन किस्मत देखो, एक राजकुमार उधर आया। प्यास बुझाने के लिए नदी पर गया, संदूक देखा, खोला, उसमें सुंदर लड़की थी। राजकुमार ने उससे शादी कर ली और संदूक में एक जंगली सूअर डालकर नदी में बहा दिया। ब्राह्मण ने संदूक को पकड़ लिया, अपने घर लाकर खोला और सूअर ने उसे मार डाला। गधे ने कहा, देखा यमराज, ज्ञानवान होते हुए भी ब्राह्मण वासना में अंधा हो गया और अपनी मौत बुला ली। तीसरी घटना, लालच का असर। प्रकृति पर एक राजा शिकार के लिए जंगल गया। प्यास लगी तो एक किसान से पानी मांगा। किसान ने पके हुए मीठे तरबूज से रस निकालकर राजा को पिला दिया। राजा ने पूछा, तुम टैक्स कितना देते हो? किसान ने कहा, सिर्फ 1 रुपया। राजा को लालच आ गया और बोला, आज से टैक्स बढ़ा दो। कुछ दिन बाद राजा फिर आया। फिर प्यास लगी। उसी किसान ने तरबूज दिया, लेकिन उसमें रस नहीं था। राजा ने कई तरबूज काटे, लेकिन सब सूखे थे। राजा ने पूछा, ये क्या हुआ? मंत्री ने कहा, महाराज, आपने लालच में आकर टैक्स बढ़ाया। किसान दुखी हुआ, प्रकृति भी दुखी हो गई, फल का रस सूख गया। यही प्रकृति का नियम है। हमारी बुरी सोच दूसरों को भी बुरा बना देती है। यमराज ने गधे की बातें सुनी और कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन सभी इंसान ऐसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं। हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा निर्णय मैं मानता हूं,
तुम्हें दिव्य देवी का रूप देता हूं। गधा देवी बनकर स्वर्ग चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करना ना भूलें।